हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम डिमांड एंड पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि कैसे हम टैक्स का पेमेंट करेंगे, या फिर डिमांड की बात की जा रही है यहाँ पर जीएसटी के अंदर, तो ये क्या चीजें होती हैं बेसिकली आज हम इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा, और हमारे इस चैनल से यूं ही जुड़े रहें ताकि आपको नई नई वीडियोस मिलती रहें, आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड, या फिर जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको उनसे रिलेटेड। लिसनर्स, अब आइए स्टार्ट करते हैं। डिमांड एंड पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी, जैसा कि स्क्रीन पर शो भी हो रहा है, देख सकते हैं आप कि डिमांड एंड पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसमें क्या बताया गया है डिमांड एंड पेमेंट में, तो बोला गया जीएसटी रिजाइम के अंडर में जो टैक्स पेयर होता है वो टाइमली और करेक्टली टैक्सेस को पे करते हैं। अगर कोई भी शॉर्ट पेमेंट होता है, या फिर कोई भी पेमेंट ऐसा है जो नहीं हो पाता है, या फिर आईटीसी जितना क्लेम कर रहा है उससे ज्यादा हो जाता है, तो वो डिटेक्ट हो गया अगर मान लीजिए, तो जो टैक्स अथॉरिटी होती है एक डिमांड नोटिस इशू करती है और रिकवरी एक्शंस लेती है अगर जरूरत होता है तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर डिमांड नोटिस का ये है। अब बात कर लेते हैं कि टैक्स पेमेंट अंडर जीएसटी, यानी कि टैक्स का पेमेंट कैसे होगा जीएसटी के अंदर में। तो पहला है मोड्स ऑफ टैक्स पेमेंट, यानी कि किस किस जरिए से आप टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला बोला गया है लिसनर्स कि थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के जरिए आप कर सकते हैं। जो पेमेंट है वो नेट बैंकिंग के थ्रू हो सकती है, एनईएफटी के थ्रू हो सकती है, जो बोलते हैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और आरटीजीएस के थ्रू हो सकती है, या फिर ओवर द काउंटर ओटीसी डिपॉजिट के थ्रू भी हो सकती है। आरटीजीएस क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो इन सारी चीजों के थ्रू, इन सारे कह सकते हैं आप, इनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं? पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। इसमें क्या क्या आता है? तो आईटीसी आता है जिसका यूज किया जाता है टैक्स पेमेंट करने के लिए, एक्सेप्ट किस चीज को छोड़ करके, इंटरेस्ट पेनाल्टी और कोई भी लेट फी है तो उसका पेमेंट हम इससे नहीं करेंगे। तीसरा आता है कि टीडीएस के थ्रू टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीसीएस के थ्रू टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स मैकेनिज्म, तो इसके जरिए भी आप टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन कुछ टैक्स पेयर ऐसे होते हैं जो डिडक्ट करते हैं या डिपॉजिट करते हैं जो भी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है, टीडीएस या टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स होता है उसमें। अब बात कर लेते हैं लिसनर्स डिमांड फॉर टैक्स अंडर जीएसटी, यानी कि टैक्स की डिमांड जो है जीएसटी के अंदर, तो ये होता है सेक्शन 73 और 74 के अकॉर्डिंग। अगर मान लीजिए टैक्स पेयर जो है वो जो टैक्स है वो सही तरीके से पे करने में फेल हो गया, तो जो टैक्स अथॉरिटी होती है वो क्या करेगी? एक डिमांड नोटिस इशू कर देती है। और उस डिमांड प्रोसेस किस पर डिपेंड होता है कि क्या फ्रॉड इसमें इन्वॉल्व है या नहीं है, यानी कि इसमें क्या चोरी है या नहीं हुई है। तो इसके बारे में बेसिकली वो लोग देखते हैं, फ्रॉड को चेक करते हैं। तो केसेस कौन कौन से हैं? पहला आता है विदाउट फ्रॉड। अगर मान लीजिए फ्रॉड नहीं हुआ है तो ये होता है सेक्शन 73 के अकॉर्डिंग। तो इसमें सिचुएशन क्या होगी कि अगर टैक्स या तो पे नहीं किया गया होगा, या शॉर्ट पेड होगी, या आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड विदाउट फ्रॉडुलेंट इंटेंट, यानी कि जो आईटीसी है आपने फाइल कर दी है लेकिन मतलब उसमें कोई भी आपका इंटेंशन नहीं था जानबूझ के धोखाधड़ी करने का। तो इसमें पेनाल्टी लगती है 10% ऑफ टैक्स ड्यू और 10,000 विच एवर इज हायर, यानी कि जो भी टैक्स आपका ड्यू है उस पर 10% पेनाल्टी लग जाएगी, या 10,000 आपको देना होगा। दोनों में से जो ज्यादा होगा वो आपको देना होगा। दूसरा आता है विथ फ्रॉड, यानी कि अगर फ्रॉड किया गया है, इंटेंशन फ्रॉड करने का था, सेक्शन 74 के अकॉर्डिंग ये आता है। इसमें क्या होता है? अगर टैक्स पे नहीं किया गया है सिचुएशन, या शॉर्ट पेड है, या आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड हुआ है, लेकिन किस इंटेंशन से? फ्रॉडुलेंट इंटेंशन से, यानी कि जानबूझकर कोई भी चीज गलती करना या फिर इस सारी चीजें, तो उसके अकॉर्डिंग ये बेसिकली सिचुएशन होती है। पेनाल्टी क्या होगी इसमें कि जो भी टैक्स ड्यू है उसका आपको 100% देना होगा, यानी कि पूरा ही देना पड़ेगा, या 10,000 देना पड़ेगा। दोनों में जो ज्यादा होगा वो आपको देना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर क्या है? जैसे अगर बिजनेस है कोई, रॉन्गली क्लेम कर देता है आईटीसी को, इनपुट टैक्स क्रेडिट को 50,000 का, बिना फ्रॉड किए, तो वो 10% पेनाल्टी के लिए हकदार होगा कि 10% पेनाल्टी लगाई जाएगी, उस पर अप्लाई की जाएगी। लेकिन अगर टैक्स पेयर इंटेंशनली उस चीज को करता है, जैसे 1 लाख टैक्स को उसने ले लिया, तो 100% पेनाल्टी उस पर लगा दी जाएगी, यानी अप्लाई कर दी जाएगी। आई होप लिसनर समझ में आ गई होगी आपको। थर्ड पॉइंट की बात करें कि डिमांड नोटिस एंड टाइम लिमिट्स की, तो डिमांड नोटिस एंड टाइम लिमिट क्या होता है? तो शो कॉज नोटिस, यानी कि एससीएन, ये क्या होता है? तो ये तब भेजा जाता है जब फाइनल डिमांड ऑर्डर इशू होने से पहले इसको भेज दिया जाता है। नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्स पीरियड, तो जो टैक्स पेयर होता है रिप्लाई करता है या फिर टैक्स को पे करता है ताकि उसके खिलाफ आगे कोई एक्शन ना लिया जाए, कोई भी फर्दर एक्शन को वो अवॉइड करने के लिए बेसिकली वो ये काम कर देता है। टाइम लिमिट क्या है कि अगर विदाउट फ्रॉड हुआ है
तो नोटिस उसको 3 इयर्स के अंदर मिल जाएगा ड्यू डेट से, और अगर विथ फ्रॉड हुआ है तो नोटिस उसको 5 साल के अंदर मिल जाएगा ड्यू डेट से। अब बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट की, रिकवरी ऑफ टैक्स की। यानी कि ये रिकवरी ऑफ टैक्स, टैक्स को रिकवर कैसे कर सकते हैं, तो सेक्शन 79 के थ्रू कर सकते हैं आप। यानी कि टैक्स पेयर अगर पे नहीं करता है डिमांड नोटिस के बावजूद भी, तो जीएसटी डिपार्टमेंट अमाउंट को कैसे रिकवर करेगी, तो क्या करेगी, बैंक अकाउंट से डिडक्ट कर लेगी, या फिर डिटेनिंग या गुड्स को सेल कर देगी, या प्रॉपर्टी का अटैचमेंट कर देगी, या लीगल एक्शन लेगी यानी अरेस्ट करा देगी, या प्रोसिक्यूशन सेवरल केसेस में देना हो जाता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। लास्ट पॉइंट डिस्कशन करेंगे इसमें लिसनर्स, इंटरेस्ट एंड लेट फी फॉर डिलेड पेमेंट। अब अगर आपने डिले पेमेंट कर दिया यानी कि पेमेंट लेट कर रहे हैं, तो कुछ इंटरेस्ट लगेगा या लेट फी लगेगा। तो इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट पर क्या इंटरेस्ट है, तो 18% पर एनम लगेगा अगर डिले टैक्स पेमेंट है तो, और 24% पर एनम लगेगा अगर आईटीसी क्लेम जितना करना चाहिए उससे ज्यादा किया है, मतलब एक्सेस कर दिया है तो। लेट फी कब लगेगी, फाइलिंग रिटर्न्स लेट, यानी कि जब आप लेट फाइल करेंगे, जो भी आपका जीएसटी रिटर्न है वो आप लेट फाइल कर रहे हैं, जो भी लेट फीस जो है वो तब कब लगेगी, तो बोला गया है कि 50 पर डे, यानी कि 25 रुपीज जो आपका है उससे जीएसटी चार्ज होगा, और 25 रुपीज आपका एसजीएसटी चार्ज होगा। और दूसरा बोला गया 20 पर डे फॉर नील रिटर्न, यानी कि नील है यानी कि कुछ भी नहीं है, तो 20 रुपीज पर डे चार्ज होगा। तो ये लेट फी लगती है। तो लिसनर्स, आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और आप कमेंट भी जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।